जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपके पास जब भी कोई सत्संग आता है ना, तो उस सत्संग को सुना करो। आप मेरे सत्संग सुनते ही नहीं हो। आप सत्संग सुनोगे तभी तो ज्ञान जानोगे, गुरु जी के बारे में जानोगे। तो संगत जी, सत्संग सुनो और सुनकर महसूस करो गुरु जी की कृपा, गुरु जी की रहमत कैसे बरसती है। तो एक संगत जी, आप उस संगत को आप सत्संग पूरा सुना करो, क्योंकि कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। अब आप क्या करते हो कि आधा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, ठीक समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो। संगत जी, सत्संग का निचोड़ सत्संग के बारे में हमेशा लास्ट तक आते आते पता चलता है कि उस सत्संग में क्या बातें कही गई हैं, किस चीज़ के बारे में कही गई हैं। अगर जो किसी को टाइम की प्रॉब्लम है, किसी को जल्दी सुनना है, तो स्पीड बढ़ा लो, सत्संग की स्पीड फास्ट करके सुन लो। पर संगत जी, आप सत्संग सुना करो। चलो अब हम बात करते हैं गुरु जी के सत्संग के बारे में। संगत जी, ज़िंदगी बड़ी अजीब है। हर इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ कमियां लेकर जी रहा है। कोई कमाई की चिंता करता है, कोई सेहत की चिंता करता है, कोई रिश्तों की, कोई बच्चों की पढ़ाई की। और अक्सर हम यही सोचते रहते हैं, काश मेरे अंदर यह कमी ना होती तो मैं कितना अच्छा इंसान होता। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, टूटे हुए मटके की कहानी। लेकिन इस कहानी में आप अपने जीवन की झलक भी देखेंगे और शायद आज हमें समझ आ जाए कि हमारी कमजोरियाँ हमारे गुरु जी की योजना, गुरु जी की रचाई हुई वो है, योजना है, जिसका ये कमजोरी उनका हिस्सा है। संगत जी, एक आदमी रोज़ नदी से घर पानी लेने जाता था। उसके पास 2 मिट्टी के मटके थे। पहला मटका बिल्कुल सही था, उसमें से पानी का एक कतरा भी नहीं गिरता था। दूसरा मटका थोड़ा टूटा हुआ था, रास्ते में चलते चलते आधा पानी गिर जाता था। हर दिन वही सिलसिला। आदमी घर पहुंचता तो एक मटका पूरा भरा हुआ और दूसरा आधा खाली। वो टूटा हुआ मटका हमेशा दुखी रहता। हर रोज़ सोता भी यही सोचकर, मैं किसी काम का नहीं, मैं अधूरा हूँ, दूसरे जितना अच्छा नहीं हूँ। एक दिन उस मटके ने हिम्मत की और उस आदमी से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम इतनी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे पाता। तुम्हें पूरा पानी चाहिए पर मैं आधा ही दे पाता हूँ। आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, रास्ते के किनारे जिस तरफ से तुम्हें चलते हो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, वहाँ कितने फूल खिले हुए हैं। मटका चौंक गया। वो सोच रहा था, फूलों का मेरी कमी से क्या संबंध। आदमी ने कहा, देखो बेटा, मुझे पता था कि तुमसे पानी टपकता है, इसलिए मैंने जानबूझकर उस रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए। हर रोज़ तुम जो पानी गिराते हो, उसी से ये फूल खिले हैं। आज उन्हीं फूलों से मैं अपने घर की पूजा करता हूँ, मेहमानों का स्वागत करता हूँ और गाँव वालों को खुशी बांटता हूँ। संगत जी, सोचिए, मटका अपनी कमी को बोझ समझ रहा था। वो सोचता था, मैं बेकार हूँ, मैं अधूरा हूँ, लेकिन उसकी वही कमी किसी और के लिए आशीर्वाद बन रही थी। क्या हमारी ज़िंदगी भी ऐसी नहीं है? कभी हमें लगता है, मैं दूसरे जैसा सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, मेरे अर्निंग कम क्यों है, मेरी स्वभाव बहुत सॉफ्ट है, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन क्या पता वही सॉफ्ट नेचर किसी के टूटे दिल को जोड़ रहा हो। क्या पता आपका धैर्य किसी परिवार को टूटने से बचा रहा हो। क्या पता आपकी ईमानदारी किसी और को सही राह दिखा रही हो। मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो छोटी छोटी बात पर रो पड़ता है। लोग कहते हैं, अरे कितना कमज़ोर दिल है, ये आदमी कहाँ काम आएगा। लेकिन वही इंसान जब किसी और को रोते हुए देखता है तो सबसे पहले उसके आंसू पोंछने जाता है। उसकी कमज़ोरी ही उसकी ताकत बन जाती है। संगत जी, कोई आदमी स्लो लर्नर है, मतलब उसे चीज़ें थोड़ी देर में समझ में आती हैं, लेकिन वह समझता है तो बहुत गहराई से समझता है। लोग कहते हैं ये तो स्लो है, लेकिन वही इंसान पेशेंस और डिटेल में दूसरों को सिखाता है, यानी उसकी कमज़ोरी ही किसी और का सहारा बन जाती है।
संगत जी, हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा अपनी कमियों को गले लगाओ। हर इंसान प्रभु की योजना का एक अलग पीस है। अगर पज़ल का कोई पीस भी मिसिंग हो जाए तो तस्वीर अधूरी बन जाती है। इसलिए हमें अपनी कमज़ोरियों को छुपाना नहीं, स्वीकार करना चाहिए। नाम जप और सत्संग से मन साफ रखना है और ये भरोसा भी रखना है कि हमारे गुरुजी हमारी कमी से कोई फूल खिला रहे हैं। तो संगत जी, कभी ज़िंदगी में जब आपको लगे मैं अधूरा हूँ, मैं बेकार हूँ, लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, तो उस टूटे हुए मटके को याद कर लेना। आपका टपकता पानी किसी के जीवन में फूल खिला रहा है। आपका अधूरापन ही किसी और की पूरी ज़िंदगी बना रहा है। तो संगत जी, आज का यह सत्संग हमें यही सिखाता है, हमारी हर कमी, हर टूटापन गुरुजी की लीला है। गुरुजी के घर कुछ भी बेकार नहीं है। टूटा हुआ मटका भी फूल खिला सकता है। तो संगत जी, आपको अगर जो ये सत्संग अच्छा लगा हो, आपको ये बातें मेरी अच्छी लगी हुई हों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि संगत जी, अगर जो हम अपनी चैनल को जितना बढ़ाएंगे, जितनी इसके बारे में सत्संग सुनेंगे, जितना इसको आगे बढ़ाएंगे, उतने ही लोगों पर गुरुजी की मेहर होगी, गुरुजी की रहमत होगी। और हम चाहते भी हैं कि हमारे गुरुपा की मेहर, हमारे गुरुपा की रहमत पूरे संसार में सभी लोगों तक फैले। तो संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो सत्संग पूरा सुनो ताकि आपको भी गुरु जी की बातें, गुरु जी का ज्ञान समझ में आए। तो संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो ताकि और लोगों तक भी ये सत्संग पहुँचे और लोगों पर भी गुरु जी की रहमत बरसे। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।